अगर मैं आपसे कहूं कि 1964 में दिल्ली का एक सरकारी दफ्तर सिर्फ एक दस्तखत कर देता तो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी इंटेल अमेरिका में नहीं, भारत में बनी होती, तो क्या आप मानेंगे? जैसे जैसे इतिहास के पन्ने पलटते हैं वैसे वैसे समझ आता है कि कांग्रेस ने भारत का बंटाधार किस हद तक किया हुआ है। आज के इस इंफॉर्मेशन का क्रेडिट हम एक्स अकाउंट परिमल को देना चाहते हैं। तो आखिर 1964 में हुआ क्या था, आइए जानते हैं। 1964 में माइक्रोचिप के को इन्वेंटर रॉबर्ट नॉयस दिल्ली आए थे। उन्होंने मेज पर एक सिंपल ऑफर रखा था, आइए सिलिकॉन का भविष्य भारत की जमीन पर बनाते हैं। लेकिन उन्हें क्या मिला? फाइलों का ढेर, अंतहीन लाइसेंस राज और एक ठंडा नौकरशाही से भरा इनकार। नॉयस ने निराश होकर अपना बैकपैक किया, हांगकांग चले गए और आगे चलकर दुनिया को इंटेल दी। त्रासदी यहां खत्म नहीं हुई। साल 2005 में करोड़ों डॉलर की अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर मशीनें भारत के बंदरगाह पर उतरी। कागज सड़ते रहे, अप्रूवल लटके रहे और मशीनें सीलन भरे कंक्रीट पर धूल खाती रहीं, जब तक कि विदेशी इन्वेस्टर्स ने हार मानकर अपना सामान वापस जहाजों पर नहीं लाद दिया। परिणाम, अगले 60 सालों तक हम दुनिया को 20% सबसे बेहतरीन चिप डिज़ाइन टैलेंट तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अपने डिफेंस रडार, सैटेलाइट, पावर ग्रिड और मोबाइल्स के लिए 100% सिलिकॉन बाहर से खरीदते रहे। फिर आया साल 2014, सत्ता बदली और सत्ता के साथ बदला देश का रवैया। जो फाइलें कभी अफसरशाही की दराजों में धूल फांकती थी, उन्हें टेबल पर लाया गया। नीतियां कागजों से निकलकर फैसलों में बदलने लगी। लेकिन असली अग्नि परीक्षा आई कोविड के दौरान। जब ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हुई, तब दुनिया के सामने एक कड़वा सच आया, जो देश सिलिकॉन कंट्रोल नहीं करता वो अपना भविष्य कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी सोच के साथ दिसंबर 2021 में गेम पलटा। भारत ने लॉन्च किया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM। 76,000 करोड़ का शुरुआती बजट तैयार हुआ, जो आज बढ़कर 1,27,500 करोड़ का वॉर चेस्ट बन चुका है। और फिर जो काम दशकों से नहीं हुआ, वो महीनों में होने लगा। सानंद गुजरात में, जहां कभी खाली जमीन थी, वहां मिक्रॉन की 2.75 बिलियन की एडवांस्ड पैकेजिंग फैक्ट्री खड़ी की गई। जो अप्रूवल पहले 6 साल लेते थे, वो 90 दिनों से कम में मिले और 29 महीनों में उत्पादन शुरू भी हुआ। वहीं पूर्वोत्तर के दिल असम में टाटा का 27,000 करोड़ का प्लांट हर दिन 4.8 करोड़ AI और ऑटोमोटिव चिप्स बनाने की ओर बढ़ रहा है। धोलेरा गुजरात में 163 एकड़्स में टाटा और ताइवान की PSMC मिलकर 91,000 करोड़ का मेगा फैब बना रही है, जहां 300 mm वेफर्स पर हमारी 5G, EVS और डिफेंस के लिए 28 nm की चिप्स बनेंगी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और खूबसूरत मोड़ फैक्ट्रियों की कंक्रीट में नहीं, हमारे देश के क्लासरूम में आया है। दशकों तक दुनिया सोचती रही कि चिप डिजाइन सिर्फ IITs या बड़े एलीट संस्थानों के 0.1% सुपर रिच माइंड्स का खेल है। विदेशी कंपनियां हमारे सबसे बेहतरीन टैलेंट को कम दामों में घटाती रही, विदेशी पेटेंट बनवाती रही और वही चिप्स हमें ही महंगे दामों पर बेचती रही। वो सोचते थे कि भारत हमेशा उनके ब्लूप्रिंट का मोहताज रहेगा, पर सरकार की चिप्स टू स्टार्टअप C2S योजना ने इस एकाधिकार को जड़ से उखाड़ फेंका। इंडस्ट्रियल ग्रेड वर्ल्ड क्लास चिप डिज़ाइन सॉफ्टवेयर को दिल्ली, बेंगलुरु के बंद कमरों से निकालकर टायर 2, टायर 3 और देश के कोने कोने में स्थित सैकड़ों कॉलेजों के कंप्यूटर लैब्स में पहुंचा दिया गया। जरा इस मैप और आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ कर्नाटक के 84 या तमिलनाडु के 61 कॉलेजों की कहानी नहीं है। ये तेलंगाना के 41, महाराष्ट्र के 27, मध्य प्रदेश के 22, यूपी के 21, आंध्र प्रदेश के 20, गुजरात के 19, उड़ीसा के 13 और बिहार के 4 कॉलेजों की कहानी है। और नज़र ऊपर घुमाइए, जम्मू कश्मीर में 3, हिमाचल में 3 और पंजाब में 6 कॉलेज। पूर्वोत्तर के अंतिम छोर तक असम में 7, मणिपुर और अरुणाचल में 2-2 और नागालैंड, मिजोरम व सिक्किम के 1-1 कॉलेज के कमरों में आज ये सॉफ्टवेयर चल रहा है।
सरकार 40% तक फैब सब्सिडी दे रही है और 315 कॉलेजों में 1 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स तैयार हो रहे हैं जो अब 2nm तक के चिप्स डिज़ाइन कर रहे हैं। इससे 4 लाख करोड़ का निवेश और 1 लाख करोड़ सालाना का एक्सपोर्ट अनलॉक होने जा रहा है। फैक्ट्रियां पैसों से बनाई जा सकती हैं, लेकिन श्रीनगर से लेकर इम्फाल तक, जयपुर से लेकर तिरुचिरापल्ली तक खड़ी हो रही हैं। इस 1 लाख युवा इंजीनियर्स की फौज को खरीदा नहीं जा सकता, इसे रोका नहीं जा सकता। तो इसी कमरों में बैठकर चाय की चुस्कियां लेने वाले आलोचकों को विदेशी ब्लॉग्स पढ़कर नैनोमीटर्स गिनने दीजिए। उन्हें पूछने दीजिए कि क्या ही बदला है देश में, क्योंकि जब वो बहस कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स क्लीन रूम में उतर कर भारत की अपनी ज़मीन पर सिलिकॉन तराश रहे हैं। दुनिया सोचती थी कि हम सिर्फ उनका सॉफ्टवेयर लिखने आए हैं, लेकिन अब हम उनकी टेबल पर एक कुर्सी के लिए भीख नहीं मांग रहे। हमने अपनी टेबल खुद बना ली है और भारत अब वो सिलिकॉन डिज़ाइन कर रहा है जिस पर पूरी दुनिया चलेगी, क्योंकि ये नया भारत है। जय हिंद।